गुप है किसी के प्यार में आखिर खुल ही जाएगा ईशान के सामने वो राज जो सालों से सुरेखा ने और बड़े राव साहब ने छुपा रखा है। दरअसल ईशान इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो अब कुछ भी खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। ये सब कुछ देखकर अस्मिता से रहा नहीं जाता और अस्मिता ईशान के पास पहुंचती है और उसे सच्चाई बताती है। अब ईशा के बारे में जब भी कोई बात करता है तो ईशान का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। अस्मिता उसे शांति से बात सुनने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी ज्यादा नहीं देख पाएंगी और अब तुम्हें ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, तुम्हें आज मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। जिसके बाद में वो बताती है कि ये राज जो है वो शायद तुम्हारी मदद कर सके तुम्हारी दर्द को कम करने में। जिसके बाद यहाँ पर अस्मिता बताती है कि सालों पहले जब वो छोटा था तो आखिर क्यों ईशा ने मजबूरी में इस राव मेंशन को छोड़ा था और कैसे सुरेखा ने ईशान को उससे अलग कर दिया। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में ऐसा खुलासा होगा जो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ईशान के और फाइनली से रियलाइज होगा कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है और आखिर क्या मजबूरी थी। भाई शांतनु और ईशा ने अभी तक उसे कोई सच नहीं बताया है, लेकिन अस्मिता चुप नहीं रहेगी और उसे बता देगी पूरा राज। सुरेखा के सारे राज खोल देगी और बताएगी कि सुरेखा को कोई भी औलाद नहीं थी और घर में सिर्फ एक ही बच्चा था और वो था ईशान। जिसके बाद कहानी में आएगा नया मोड़ और बताएगी कि कैसे सुरेखा ने जब यहाँ पर ईशा ने घर छोड़ने की उसकी मजबूरी थी उसके पेरेंट्स को लेकर, क्योंकि उसके पेरेंट्स के कोई और औलाद नहीं थी। ईशा ही एक इकलौती बेटी थी जिस पर वो आश्रित थे और उनके पास पैसे वैसे सब खत्म हो गए थे और वो दोनों बहुत बीमार थे जब ईशा को उसकी जरूरत थी। तो देखने को मिलने वाला है ईशान के सामने उसकी मजबूरी भी आएगी ईशा की आखिर क्यों वो घर छोड़कर चली गई और क्यों और सामने शर्त रखी थी कि वो कभी भी काम नहीं कर सकती और वो देखने को मिलने वाला है कि ईशा ने इसीलिए इस घर को मजबूरी में छोड़ा और ईशान को साथ लेकर जाना चाहती थी अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। और इसीलिए अब यहाँ पर अब सुरेखा ने जो कि किसी की उसकी कोई औलाद नहीं थी और पूरा हक जमाने के लिए ईशान को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया और एक बच्चे को हमेशा के लिए अपनी माँ से अलग कर दिया। और ये सुनते ही ईशान बुरी तरह से बिखर जाता है, बुरी तरह से टूट जाता है कि कितने सालों से अपनी माँ को वो गलत देखता रहा, गलत सुनता रहा, गलत ही समझता रहा और कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर पूरा क्या सच है। जिसके बाद सुरेखा की यह हरकत जानकर अब बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाएगा ईशान। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि अस्मिता उसे संभालते नजर आएगी और कहेगी कि अब तुम्हें शायद अपनी माँ से एक बार तो बात करनी चाहिए क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए उतना ही इतने सालों से तड़प रही है।